आखिरकार जहां निवेशक फरवरी महीने को अलविदा कहते नजर आ रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मार्च एक शेयर की तरह पेश होगा या फिर एक बकरी की तरह। अच्छी खबर यह है कि आज गिफ्ट निफ्टी ऊपर बढ़ने का प्रयास कर रहा है, जहां पे मार्च की शुरुआत अच्छी होने की संभावना है, किंतु फिर भी अनसर्टेनिटी और डर का माहौल देखने को मिल सकता है, क्योंकि विदेशी संस्थागत निवेशक भारी बिकवाली पर तुले हुए हैं। इस हफ्ते सबका ध्यान शुक्रवार के यूएस नॉन फार्म पेरोल्स डेटा पर रहेगा, जो 7 तारीख को आने वाला है। ये आंकड़े शायद निफ्टी की इनिशियल दिशा को तय कर सकते हैं। अपने दिन की शुरुआत समझदारी से करें। महत्वपूर्ण खबरें और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स पर विश्लेषण के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। मार्केट ट्रेंड्स, ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव। पिछले शुक्रवार के व्यापार में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 11,639 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 12,309 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे। आज सेंटीमेंट रिस्की रहने का अंदाजा है। मार्केट ब्रेथ नेगेटिव रह सकती है। निफ्टी के टेक्निकल्स डेली चार्ट्स पर लोअर हाई लोअर लो पैटर्न दिखा रहे हैं। मार्च महीने के ऑप्शंस डेटा अनुसार निफ्टी की नियर टर्म ट्रेडिंग रेंज 21,400 से 23,000 के बीच हो सकती है। इंडिया विक्स जो कि फेयर इंडेक्स है वो 13.91 लेवल्स पर नीचे आ चुका है। लास्ट चेक पर यूएसडी आईएनआर ऊपर ही थे 87.52 लेवल पर। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 27 मार्च एक्सपायरी के लिए 0.95 पर। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 27 मार्च एक्सपायरी के लिए 0.95 पर। आज के लिए निफ्टी का आउटलुक, कोई भी अर्ली इंट्राडे रिबाउंड एक डेड कैट बाउंस माना जा सकता है। आज सोमवार की सुबह 3 पॉजिटिव कैटलिस्ट और 3 नेगेटिव कैटलिस्ट है जो निवेशकों को जानने चाहिए। पहला, ग्रॉस गुड्स एंड सर्विस टैक्स रेवेन्यू फरवरी महीने में 9.1% से बढ़ा रुपीज 1.84 लाख करोड़ पर, जिसका श्रेय जाता है डोमेस्टिक कंजम्पशन में बढ़त को, जो पोटेंशियल इकोनॉमिक रिवाइवल की ओर इशारा कर रहा है। किंतु यही आंकड़ा जनवरी महीने की तुलना करे तो रुपीज 1.96 लाख करोड़ पर था। दूसरा, पिछले शुक्रवार वॉल स्ट्रीट में तेजी नजर आई, जहां पे S&P 500 और नैस्डैक 1.6% ऊपर बढ़े और डाउ जोन्स 601 पॉइंट से ऊपर बढ़ा। एनवीडिया फिर से बाउंस बैक कर गया, 4% का गेन देखने को मिला, जो पिछले गुरुवार 8.5% नीचे गिरा था खराब अर्निंग्स के चलते। फिर भी पूरे हफ्ते की बात करें तो एनवीडिया 7.3% नीचे रहा। अब 3 नेगेटिव कैटलिस्ट की बातें करते हैं। पहला, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के बीच में काफी घमासान देखने को मिला ओवल ऑफिस में। इससे जियोपॉलिटिकल रिस्क बढ़ रहे हैं। दूसरा, ट्रंप के टैरिफ थ्रेट्स की वजह से चाइना से रिटेलिएटरी टैरिफ्स लगाने की धमकी आ रही है, जो और अनसर्टेनिटी को बढ़ा रहे हैं। निवेशक इस बात से चिंतित है कि विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैलेंडर ईयर 2025 में अब तक कुल मिलाकर 1,45,804 करोड़ रुपए के शेयर्स बेच दिए हैं। संक्षेप में कहे तो बुल्स के लिए काफी फ्रस्ट्रेटिंग नजर आ रहा है, क्योंकि मौजूदा पेसिमिज्म की वजह से रुपीज 90 लाख करोड़ की इन्वेस्टर की वेल्थ सितंबर 2024 से लेकर अब तक वाइप आउट हो चुकी है, जब निफ्टी ने ऑल टाइम हाई कायम किया था 26,277.35 मार्क पर। अब टेक्निकली अगर देखें तो निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 22,125, सबसे बड़ा सपोर्ट निफ्टी के लिए 21,900 मार्क पर, इमीडिएट इंट्राडे रेजिस्टेंस 22,500 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 21,900 से 22,300 के बीच हो सकती है, बायस नेगेटिव। बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 48,345। बैंक निफ्टी का मेक और ब्रेक सपोर्ट 47,844 मार्क पर। बैंक निफ्टी के लिए सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 49,100 मार्क पर क्लोजिंग बेसिस अनुसार। बैंक निफ्टी की आज की ट्रेडिंग रेंज 47,700 से 48,700 के बीच हो सकती है, बायस नेगेटिव। फरवरी महीने में दलाल स्ट्रीट पर वोलेटिलिटी काफी देखने को मिली थी, जहां पे इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस काफी डगमगा गया है। हम ऐसा इसलिए कह रहे क्योंकि फरवरी महीने में निफ्टी 5.5% नीचे गिर चुका था। निफ्टी ने फरवरी महीने में सबसे खराब प्रदर्शन किया, खासकर कि कोविड-19 पैंडेमिक के बाद, जब फरवरी 2020 में निफ्टी 6.4% से नीचे गिरा था, वो भी लॉकडाउन लगने से कुछ ही दिन पहले। इतना ही नहीं, फरवरी 2025 की निफ्टी की गिरावट के साथ साथ ये लगातार 5वां महीना है कि निफ्टी नेगेटिव बंद हो रहा है। ऐसा पिछली बार 1996 साल में देखने को मिला था। अब अपने ऑल टाइम हाई से सेंसेक्स 15% नीचे गिर चुका है और निफ्टी 16% से नीचे गिर चुका है। निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स अपने ऑल टाइम हाई से 22% नीचे है, जबकि निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स अपने ऑल टाइम हाई से 26% नीचे गिर चुका है। मार्च 2020 में कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान स्मॉल कैप इंडेक्स 30% नीचे गिरा था। स्मॉल कैप स्पेस में इतनी गिरावट देखने को मिल रही है, जहाँ पे 282 ऐसे स्टॉक्स है जो अपने 52 वीक लोस पर देखने को मिल रहे हैं, और उनमें से 27 स्टॉक्स तो अपने ऑल टाइम लोस पर इंट्राडे ट्रेड्स में पहुंच चुके थे। स्टॉक्स जो अपने 52 वीक लोस पर है उसमें है अपोलो टायर्स, जेके टायर, पीवीआर आइनॉक्स, बजाज इलेक्ट्रिकल्स, बीईएमएल, ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी, ग्रेफाइट इंडिया, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी, एचएफसीएल, इंडिगो पेंट्स, टाटा केमिकल और टीटीके प्रेस्टीज। टेक्निकली देखें तो निफ्टी में केवल अपने अहम हर्डल 24,073 मार्क के ऊपर ही तेजी की पुष्टि हो पाएगी, जो कि उसका 200 डे मूविंग एवरेज भी है। और जब तक ये आंकड़ा रेजिस्टेंस बना हुआ है, तब तक डाउनसाइड रिस्क निफ्टी के लिए 22,000 मार्क तक देखी जा सकती है, और उसके बाद 21,281 मार्क तक, जो कि जून 4 इलेक्शन डे लो है। इंटरवीक हर्डल्स 22,900 मार्क पर।
अब डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। निफ्टी मार्च फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 22,272, प्रीमियम प्लस 147, पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो निफ्टी 27 मार्च एक्सपायरी के लिए 0.97 पर, बैंक निफ्टी 27 मार्च एक्सपायरी के लिए 0.94 पर, मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 23,000 और उसके बाद 31,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट 53,000 स्ट्राइक प्राइस पर, मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 22,000 और उसके बाद 22,500 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट 46,000 स्ट्राइक प्राइस पर। फ्यूचर्स वन डे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंज पर ध्यान देते हैं। लॉन्ग बिल्डअप में KEI, AU बैंक, सोलर इंडस्ट्रीज, शॉर्ट कवरिंग में कोल इंडिया, HDFC बैंक, AU बैंक, PI इंडस्ट्रीज, शॉर्ट बिल्डअप में जियो फाइनेंशियल, इन्फोसिस, TCS, M&M, टेक महिंद्रा, लॉन्ग अनवाइंडिंग में अशोक लेलैंड, एक्साइड इंडस्ट्रीज, नौकरी, दीपक नाइट्राइट, ABFRL। आज कोई भी स्टॉक FNO बैन में नहीं है। अब BSE डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। सेंसेक्स मार्च फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 77,835, प्रीमियम प्लस 637, पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो सेंसेक्स 25 मार्च एक्सपायरी के लिए 0.59 पर, बैंकेक्स 25 मार्च एक्सपायरी के लिए 0.94 पर, मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 75,000 स्ट्राइक प्राइस पर और बैंकेक्स के लिए 56,000 स्ट्राइक प्राइस पर, मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 75,000 स्ट्राइक प्राइस पर और बैंकेक्स के लिए 53,000 स्ट्राइक प्राइस पर। टेक्निकली देखें तो सेंसेक्स क्लोजिंग प्राइस 73,198, सपोर्ट 72,400 और उसके बाद 71,300 मार्क पर, रेजिस्टेंस 73,751 मार्क पर और उसके बाद 74,500 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 72,600 से 73,500 के बीच हो सकती है। बायस न्यूट्रल। 21 DMA 74,242 मार्क पर, 50 DMA 74,920 मार्क पर, 200 DMA 76,291 मार्क पर। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.